हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो हमने इससे पहले हाइड्रोलिक मशीन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ चीज़ें देख ली थी। हमने देख लिया था लास्ट टरबाइन की और स्पेसिफिक स्पीड के बारे में। ठीक है, तो आज हम कुछ पेल्टन व्हील के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में सीधे सीधे डायरेक्ट उनकी वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यू की बात करेंगे अपने इस वाले इसमें चैप्टर में। ठीक है, ये कुछ पेल्टन व्हील के बारे में सबसे पहले हमको पता करना है, इनके बारे में थ्योरी लिख लेते हैं। तो पेल्टन व्हील क्या होता है हमको पता है। पेल्टन व्हील The Pelton wheel, the Pelton wheel और पेल्टन टरबाइन, पेल्टन व्हील बोलो या पेल्टन टरबाइन बोलो। द पेल्टन व्हील और पेल्टन टरबाइन इज अ क्या होता है, ये होता है टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन। ठीक है, क्या होता है द पेल्टन व्हील और पेल्टन टरबाइन इज अ टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन। ठीक है, क्या बोला मैंने, पेल्टन व्हील क्या होता है, इससे पहले हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था कि पेल्टन व्हील क्या होता है। पेल्टन व्हील इज और पेल्टन टरबाइन इज अ टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन। ठीक है, टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन होता है। ठीक है, इसमें जो लिखना द वाटर strikes the bucket along the tangent to the runner। जो वाटर स्ट्राइक करता है, ठीक है, जो वाटर समझो नोजल से जो वाटर आ रहा है वो जो बकेट को स्ट्राइक करेगा, वो कैसे स्ट्राइक करेगा, टेंजेंट स्ट्राइक करेगा। ठीक है, टेंजेंशियली, इसी वजह से इसका नाम क्या है, टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन। हम तो को पता है इंपल्स टरबाइन क्या होता है, पेल्टन व्हील टरबाइन क्या होता है, इंपल्स टरबाइन होता है। ठीक है, टेंजेंशियली फ्लो करता है। ठीक है, ये तो इसलिए जो रनर पे जो पानी निकलेगा नोजल से, रनर पे कैसे कैसे स्ट्राइक करेगा, कैसे उस पर मारेगा, टेंजेंटली मारेगा। ठीक है, टेंजेंटली मारेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद जो मैंने बताया था, इसके इनलेट पे कैसा एनर्जी होती है, इसके इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, द एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट of the turbine is only कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया था कौन सा, पेल्टन व्हील टरबाइन में जो भी इनलेट में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर जो एनर्जी होती है वो सारी किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तीसरी पॉइंट, इसमें जो तीसरा पॉइंट है, द प्रेशर एट द इनलेट एंड द आउटलेट ऑफ द टरबाइन इज एटमॉस्फेरिक। इसमें लिखना द प्रेशर एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द टरबाइन इज कौन सा होता है, एटमॉस्फेरिक हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। इनलेट और आउटलेट पे जो प्रेशर होता है कौन सा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कौन सा होता है, कहाँ यूज होता है, हाई हेड टरबाइन आता है। ठीक है, ये हाई हेड टरबाइन। ठीक है, इसका लिखना दिस टरबाइन is used for high head। दिस टरबाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड्स। ठीक है, दिस टरबाइन इज यूज्ड फॉर
हाई हेड्स, ठीक है। दिस टर्बाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड्स, ठीक है, ये हमको पहले से पता था, ठीक है। अब जो मेन पार्ट है इसमें कि इसके मेन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके मेन पार्ट्स याद रखने हमने, आई होप आपने लिख लिया होगा ये, ठीक है, ये लिख लिया होगा। इसके मेन पार्ट्स के क्या करता है, नाम पूछता है, ठीक है। इसके मेन पार्ट्स के मेन जो पार्ट्स हैं इसके, जो इसके मेन पार्ट्स हैं, तो सबसे पहला कौन सा है, ठीक है, 4 पार्ट्स हैं इसके मेन। सबसे पहले क्या है, नोजल, नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग, क्या क्या नाम है, नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट जिसको हम स्पीयर बोलते हैं, जिसको हम स्पीयर भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है, मेन पार्ट है इसका रनर एंड बकेट। क्या है, रनर एंड बकेट, क्या है, रनर एंड बकेट्स, ठीक है। तीसरा क्या है, केसिंग। चौथा क्या है हमारे पास, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग जेट, ठीक है। ये 4 पार्ट इसके हैं मेन पार्ट, ठीक है। ये 4 क्या है इसके मेन पार्ट, कौन कौन से, नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट जिसको स्पीयर बोलते हैं, रनर एंड बकेट, केसिंग और ब्रेकिंग जेट, ठीक है। ये हमारे क्या है, 4 मेन पार्ट हैं पेल्टन व्हील टरबाइन के, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने। ये मेन पार्ट्स हो गए। अब मेन पार्ट्स के नीचे कुछ नोट लिखना, ये पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, ये पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा द शेप ऑफ द बकेट, 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 द शेप ऑफ द बकेट्स इज ऑफ अ कौन से शेप का होता है, ये होता है डबल हेमिस्फेरिकल, डबल हेमिस्फेरिकल, डबल हेमिस्फेरिकल कप और बाउल, ठीक है। डबल हेमिस्फेरिकल कप या बाउल, ठीक है। जो बकेट का शेप होता है वो किस तरह से होता है, बकेट का शेप कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है हमारा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बकेट का शेप होता है हमारा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बकेट का शेप होता है हमारा, या तो इस तरीके से भी देख लो, इस तरीके का कुछ हमारा शेप होता है बकेट का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाउल की तरह या डबल हेमिस्फेरिकल कप की तरह, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ईच बकेट, जो ईच बकेट होता है इज डिवाइडेड, each bucket is divided into two symmetrical parts by a dividing wall, which is known as splitters, ठीक है। सबसे पहले देखो पेपर में सीधा डायरेक्ट पूछेगा कि जो भी पेल्टन व्हील में हम बकेट यूज करते हैं उसकी शेप क्या होती है, जो भी पेल्टन व्हील में हम बकेट यूज करते हैं उसकी शेप क्या होती है, डबल हेमिस्फेरिकल या उसको बाउल भी बोलते हैं, ठीक है, या तो बाउल। फिर पूछेगा कि जो भी क्वेश्चन में आएगा कि जो बकेट होता है, ईच बकेट होता है, जो भी बकेट होता है पेल्टन व्हील टरबाइन में, वो अगर डिवाइडेड इनटू 2 सिमेट्रिकल, अगर उसको 2 सिमेट्रिकल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, मतलब मानो कि कुछ ऐसा बकेट है हमारे पास, कुछ ऐसा बकेट है, अगर हमने उसको 2 सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड कर दिया
तो क्या होगा, उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, उस चीज़ को हम बोलेंगे स्प्लिटर। ठीक है, पेपर में आ जाएगा, पेपर में अगर आ गया कि ईच बकेट इज डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल पार्ट ऑफ बाय अ डिवाइडिंग वॉल विच इज नोन एज डैश, क्या होगा, स्प्लिटर। क्या होगा, स्प्लिटर होगा हमारा। ठीक है, क्या होगा, स्प्लिटर होगा हमारा। ठीक है, क्या होगा, स्प्लिटर होगा हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन पॉइंट। ठीक है, जो हमको लिखने थे, जो पेपर में आते हैं। फिर कुछ वैल्यूज हैं जो डायरेक्ट पेपर में आते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट पेपर में आते हैं पेल्टन व्हील पे। ठीक है, पेल्टन व्हील पे जो डायरेक्ट पेपर में आते हैं। ठीक है, पेल्टन व्हील पे जो डायरेक्ट पेपर में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखना इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 5-6 पॉइंट है, ये सारे पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले लिखना पेल्टन व्हील टरबाइन में द वेलोसिटी ऑफ द जेट, द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट इनलेट इज गिवन बाय ठीक है, क्या बोल रहा है, जेट मतलब फुवारा। ठीक है, पानी का फुवारा। तो जो भी पानी का फुवारा होगा इनलेट पे, उसकी वेलोसिटी कैसे पता करेंगे हम। ठीक है, जो भी पानी का फुवारा होगा इनलेट पे, उसका हम वेलोसिटी कैसे पता करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, V1 CV √2GH। ठीक है, ये याद रखना, क्या होता है V1 क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी एट इनलेट पे निकाल लेना जेट का, मतलब पानी का जो फुवारा होगा इनलेट पे, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो कैसे होगी, V1 होगा, उसको बोलेंगे V1, और जो आउटलेट पे होगा उसको V2 भी बोलेंगे। ठीक है, तो V1 का कैसे निकलेगा, CV √2GH। ठीक है, इसमें H क्या है हमारे पास, जो इसमें H है उसको बोलते हैं, जो H है उसको बोलते हैं हम नेट हेड ऑफ टरबाइन। ठीक है, नेट हेड ऑफ टरबाइन। जो CV होता है इसमें, वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। CV क्या हो गया हमारे पास, CV हो गया हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, CV क्या हो गया हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। इसकी जो वैल्यू होती है, कोएफिशिएंट ऑफ वैल्यू, इसकी जो वैल्यूज होती है लाइज करती है, CV की जो वैल्यू लाइज करती है 0.98 टू 0.99, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, एग्जाम में अगर आ गया कि जो वेलोसिटी, अगर हमको इनलेट पे हमकी, अगर पेपर में आ गया कि पेल्टन व्हील के इनलेट पे जो जेट की वेलोसिटी होती है वो कैसे निकलती है, V1 इक्वल्स टू CV √2GH। ठीक है, H फॉर हेड ऑफ द टरबाइन, CV मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कहां से कहां लाइज करती है, 0.98 से 0.99 लाइज करती है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास, जो दूसरा है उसका क्या लिखना है, द वेलोसिटी ऑफ व्हील इज गिवन बाय द वेलोसिटी ऑफ व्हील। ठीक है, जो अगर हमको वेलोसिटी ऑफ व्हील निकालनी हो, वेलोसिटी ऑफ व्हील जिसको U से डिनोट करते हैं, इज गिवन बाय, अगर हमको व्हील की वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू phi √2GH। ठीक है, √2GH होती है। ठीक है, जो phi की वैल्यू क्या होता है इसमें, जो ये phi है इसको बोलते हैं स्पीड रेशियो। ठीक है, phi क्या होता है, स्पीड रेशियो। H क्या होता है हमारा, हेड ऑफ द टरबाइन। G क्या होता है हमारा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, phi मतलब स्पीड रेशियो, और जो स्पीड रेशियो की वैल्यू लाइज करती है, वैल्यू ऑफ स्पीड रेशियो वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक वेरीज करती है, कहां से कहां वेरी करती है, 0.43 से लेके 0.48। मैंने इसमें क्या लिखाया था, 0.43 टू 0.48। ठीक है, ये होता है
जो मैंने पहले लिखाया था वो क्या लिखाया था, वो 0.45 से लेके 0.50 तक लिखवाया था मैंने, वो भी होती है, बट जो मेन अप्रोप्रिएट होती है वो ये होती है 0.43 से लेके 0.48 तक, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू दी रहती है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बुक में ये लिखा हुआ है 0.43 से लेके 0.48 तक क्या होती है, स्पीड रेशियो वेरी करती है, ठीक है, ठीक है। अगर हमको वेलोसिटी ऑफ व्हील निकालनी हो, मतलब व्हील की वेलोसिटी निकालनी हो, तो क्या निकालेंगे, u इक्वल्स टू ये 5 अप u इक्वल्स टू 5 अपॉन u इक्वल्स टू 5 अंडर रूट 2gh, h फॉर हेड ऑफ द टर्बाइन, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 5 मतलब स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो कहां से कहां वेरी करती है, 0.43 से लेके 0.48 तक वेरी करती है हमारी, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा बात है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द जेट अगर हमको निकालना हो, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट थ्रू बकेट is given by is taken at 165 डिग्री, ठीक है। क्या बोला, जो अगर हमको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना हो जेट का, अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमको निकालना हो जेट का, तो उसको कितना लेंगे हम, 165 लेंगे, जब कोई भी इफ नो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवन, नो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवन, ठीक है। अगर हमको क्वेश्चन में कोई भी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं दिया होगा, अगर हमको क्वेश्चन में कोई भी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं दिया होगा, तो हम कितना लेके चलेंगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, किसका, जेट का, कितना लेके चलेंगे, 165 डिग्री लेके चलेंगे, ठीक है, 165 लेके चलेंगे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा लिखना, चौथा है हमारा द मीन डायमीटर or the pitch diameter, the mean diameter or the pitch diameter, d of the Pelton wheel is given by। अगर हमको मीन डायमीटर निकालना हो या पिच डायमीटर निकालना हो किसका, पेल्टन व्हील का, तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारे पास u इक्वल्स टू पाई डी एन बाई 60, ठीक है। क्या निकलेगा, u इक्वल्स टू पाई डी एन अपॉन 60, d फॉर पिच डायमीटर, n फॉर स्पीड अपॉन 60, ठीक है। और d अगर हमको पिच डायमीटर निकालना हो, तो पिच डायमीटर निकलेगा कैसे, ये इधर चला जाएगा 60u अपॉन पाई एन, 60u अपॉन पाई एन, ठीक है। पाई एन मतलब स्पीड, d मतलब पिच डायमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कि जेट रेशियो क्या होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट हमारे पास कि जेट रेशियो क्या होता है, पांचवा पॉइंट हमारे पास कि जेट रेशियो क्या होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या है कि जेट रेशियो क्या होता है। कि जेट रेशियो क्या होता है, पांचवा पॉइंट हमारे पास कि जेट रेशियो क्या होता है। जेट रेशियो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पिच डायमीटर, d, it is defined as the pitch diameter d of the Pelton wheel to the diameter of the jet, जिसको स्मॉल d से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई, जो
जेट रेशियो है उसको हम डिनोटेट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं हम, ठीक है, एम से डिनोट करते हैं। तो जो अगर हमको एम निकालना हो, जेट रेशियो निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी, ठीक है, डी बाई डी। और मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, जो भी एम की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 12, ठीक है, ये याद रखना। मोस्ट ऑफ द केसेस जो एम होता है, जेट रेशियो जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। एम क्या होता है, जेट रेशियो क्या होता है हमारा, रेशियो ऑफ पिच डायमीटर अपॉन पेल्टन अपॉन डायमीटर ऑफ जेट, ठीक है, ये क्या है, एम क्या होता है हमारा, सबसे पहले बड़ा डी क्या होता है हमारे पास, बड़ा डी होता है हमारे पास पिच डायमीटर, बड़ा क्या होता है हमारे पास, पिच डायमीटर, और छोटा डी क्या होता है हमारे पास, डायमीटर ऑफ जेट, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है हमारा, एम मतलब क्या होता है हमारे पास, एम मतलब होता है हमारे पास जेट रेशियो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, जेट रेशियो की 12 आती है, ठीक है, जेट रेशियो की वैल्यू कितनी आती है, 12 आती है, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। इतना लिख लिया होगा आपने, आई होप। उसके बाद एक और पॉइंट है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती है सीधा, ये सारे याद रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसका, क्योंकि न्यूमेरिकल इसका बहुत बड़ा बनता है, 2-3 पेज का इसका न्यूमेरिकल बनता, वो नहीं आएगा। जो आएगा इस पर सीधा थ्योरी पूछी जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। जो 6th पॉइंट है इसका, नंबर ऑफ, जो 6 है इसका नंबर ऑफ बकेट। अगर हमको नंबर ऑफ बकेट्स निकालने हो, नंबर ऑफ बकेट्स ऑन द रनर इज गिवन बाय, अगर हमको रनर पे, जो भी रनर होगा उस पर जो बकेट की जरूरत होगी, कितने बकेट की जरूरत होगी, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम z इक्वल्स टू 15 प्लस डी बाई टू डी, ठीक है, डी बाई टू डी। कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको लिख देंगे 15 प्लस 0.5 एम मतलब क्या था हमारे पास, जेट रेशियो, ठीक है। इस तरीके से हमारा निकलता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है या तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो हमको 0.5 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। जेट रेशियो हमको पता होता है, क्योंकि जेट रेशियो क्या होता है, जेट रेशियो हमारे पास क्या होता है, डी बाई स्मॉल डी। डी क्या था हमारे पास, पिच डायमीटर, डी था हमारे पास पिच डायमीटर, छोटा डी क्या था, डायमीटर ऑफ जेट, ठीक है। और एम क्या हमारे पास, जेट रेशियो है। अगर हमको रनर पे कितने बकेट की जरूरत पड़ेगी वो निकालना, तो कैसे निकले, जेड इक्वल्स टू 15 प्लस डी बाई टू डी, या तो जेड इक्वल्स टू 15 प्लस 0.5 एम से निकल जाएगा, ठीक है। हमारा एम क्या हमारे पास, एम हमारे पास जेट रेशियो, ठीक है। एम क्या हमारे पास, जेट रेशियो, एम क्या हमारे पास, जेट रेशियो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एक और है नंबर ऑफ जेट्स के बारे में, ठीक है। एक और पॉइंट है इसमें, नंबर ऑफ जेट के बारे में, ठीक है, नंबर ऑफ जेट्स के बारे में। नंबर ऑफ जेट्स, अगर हमको नंबर ऑफ जेट्स निकालने हो तो कैसे निकलेगा, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग ऑफ, इट इज obtained by dividing the total rate of flow, it is obtained by the dividing the total rate of flow through the turbine by the rate of flow of water, by the rate of flow through water through a single
जेट, सिंगल जेट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अगर हमको नंबर ऑफ जेट्स निकालने हो, नंबर ऑफ जेट्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे डिवाइड करके, किसको, टोटल रेट ऑफ फ्लो थ्रू द टरबाइन, मतलब कितना टोटल रेट फ्लो हुआ है टरबाइन से, किसके साथ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सिंगल जेट। क्या बोल रहा है ये, अगर हमको नंबर ऑफ जेट्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ जेट्स निकालेंगे हम, नंबर ऑफ जेट निकालेंगे हम, नंबर ऑफ जेट निकालेंगे हम, नंबर ऑफ जेट कैसे निकालेंगे हम, टोटल रेट ऑफ फ्लो, टोटल रेट ऑफ फ्लो थ्रू, टोटल रेट ऑफ फ्लो थ्रू द टरबाइन, कितना टरबाइन से कितना रेट ऑफ फ्लो, कितना रेट ऑफ फ्लो हुआ टरबाइन से, किसके साथ डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सिंगल जेट, थ्रू अ सिंगल जेट। क्या बोला, नंबर ऑफ जेट कैसे निकलेगा, टोटल रेट ऑफ फ्लो थ्रू टरबाइन, कितना रेट ऑफ फ्लो थ्रू टरबाइन से हुआ उसको डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के रेट ऑफ फ्लो से, कौन सा वाटर, कहाँ पे, सिंगल जेट पे, सिंगल जेट से कितना रेट ऑफ वाटर फ्लो हुआ। ठीक है, दोबारा समझाता तो नंबर ऑफ जेट कैसे निकालेंगे, कितना टरबाइन से रेट फ्लो निकला और सिंगल जेट से कितना रेट ऑफ फ्लो निकला वाटर का, उनको डिवाइड करके हम क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ जेट निकाल देंगे। ठीक है, हम क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ जेट निकाल देंगे। ठीक है, पेल्टन व्हील के सारे पॉइंट खत्म हो गए, ये सारे याद रखने, पेपर में कुछ भी आ सकता है। उसके बाद जो है पेल्टन व्हील के काम खत्म। दूसरा है हमारे पास फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, दूसरा हमारे पास है फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन के बारे में लिखना है, द इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, द इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। क्या है ये, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, ये मैंने पहले लिखवाया था आपको, इनवर्ड आउटवर्ड के बारे में बता देता। तो ये क्या है, द इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, हैविंग रेडियल डिस्चार्ज। क्या होता है, रेडियली डिस्चार्ज होता है। ठीक है, कैसे रेडियली, मतलब ऐसे घूम घूम के डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ऐसे घूम घूम के डिस्चार्ज होता है ये। ठीक है, रेडियली डिस्चार्ज एट आउटलेट is known as फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, इज नोन एज फ्रांसिस टरबाइन। ये लाइन याद रखना कि क्या होता है। सबसे पहले पेल्टन व्हील क्या होता है हमारे पास, पेल्टन व्हील हमारा इंपल्स टरबाइन होता है और फ्रांसिस टरबाइन हमारा रिएक्शन टरबाइन होता है। रिएक्शन में कौन सा टरबाइन होता है, ये इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है। कौन सा होता है, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है। कैसा डिस्चार्ज कैसा होता है इसका, रेडियली होता है, और रेडियली होता है। ठीक है, और डिस्चार्ज का रेडियली होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक मिक्स्ड फ्लो टरबाइन की आती है, उसमें मैंने लिखा दिया था उसमें मैंने लिखाया था मिक्स्ड फ्लो टरबाइन में मैंने लिखाया था फ्रांसिस टरबाइन, पर वहाँ पे फ्रांसिस मत करना, वहाँ पे क्या लिखना, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, वहाँ पे मॉडर्न जोड़ लेना। ठीक है, मॉडर्न जोड़ लेना। तो दूसरा पॉइंट है इसमें, इन द मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, the water enters the runner of the turbine is in the radial direction at outlet and leaves in the axial direction at the inlet of the रनर। ठीक है, क्या बोला,
जो मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन होता है उसमें जो वाटर जब एंटर करता है रनर में, जब वाटर एंटर करता है रनर में तो कैसे करता है, वो वाटर जब एंटर करता है टरबाइन में तो कैसा करता है, रेडियल डायरेक्शन में करता है, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में करता है। और जब आउटलेट, जब वो क्या करता है, लीव करता है, जब वो लीव करता है तब कैसा होता है, एक्सियल डायरेक्शन में लीव करता है, ठीक है। जब पानी को छोड़ता है तो कैसा छोड़ता है, एक्सियल डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सियल डायरेक्शन में मतलब जो भी टरबाइन होगी, जो भी रनर होगा, ये टरबाइन जो भी रनर होगी उसके एक्सिस के पैरेलल घूमेगा, उसके एक्सिस के क्या करेगा, पैरेलल घूमेगा, ठीक है। इसके एक्सिस के पैरेलल से जाएगा पानी, ठीक है। और जब एंटर करेगा आउटलेट पे तो क्या होगा, उसका रेडियल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में एंटर करेगा। और जब पानी जाएगा बाहर तब एक्सियल डायरेक्शन में, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। सो दस द मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, द मॉडर्न, पहले जो लिखा है था उस पर सही कर लेना, मॉडर्न लिख लेना बस, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन इज अ मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, इज अ मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, ठीक है, इज अ मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, ठीक है, इज अ मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, ठीक है। आपने ये लिख लिया होगा, आई होप, ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले इसमें बोला कि जो फ्रांसिस टरबाइन होता है क्या होता है, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, क्या होता है, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है। डिस्चार्ज कैसा होता है, रेडियली होता है, कहाँ पे, आउटलेट पे, उसको हम फ्रांसिस टरबाइन कहते हैं। फिर बोला इसने द मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है, जब वाटर रनर में आता है तो रेडियल डायरेक्शन में आता है, जब पानी बाहर जाता है तो कैसे जाता है, एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन मतलब जैसे ये कोई रनर है हमारे पास, रनर के एक्सिस के पैरेलल होते हुए पानी, ठीक है, पैरेलल होते हुए पानी बाहर जाएगा, ठीक है, रनर के एक्सिस में रनर के जो एक्सेस होगा उसके पैरेलल होते हुए पानी जाएगा बाहर, ठीक है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा हमारे फ्रांसिस टरबाइन और पेल्टनविल टरबाइन के बारे में पूछते हैं, ठीक है, पेल्टनविल टरबाइन के बारे में पूछते हैं, ठीक है, पेल्टनविल टरबाइन के बारे में पूछते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में पूछते हैं, ठीक है, जो पेपर में पूछते हैं। सबसे पहले द रेशियो ऑफ, सबसे पहले लिखना इसमें रेशियो ऑफ विड्थ, रेशियो ऑफ द width of the wheel, ratio of the width of the wheel, ratio of the width of the wheel to its diameter is given by, ये सारे एग्जाम में आ सकते हैं इसलिए मैंने इसको लिखवा रहा हूँ, is given by, ठीक है। क्या लिखा है, रेशियो ऑफ द width of the wheel to its diameter is given by, कैसे, n इक्वल्स टू b1 अपॉन d1 की बात कर रहा है, ठीक है, n अपॉन b1 अपॉन d1 मतलब विड्थ अपॉन 1 की छोड़ दो, विड्थ अपॉन डायमीटर की बात करता है, ठीक है, विड्थ अपॉन डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो n होता है इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ n वेरीज फ्रॉम कहां से कहां वेरीज करती है, 0.10 से लेके 0.40 तक, ठीक है, ये याद रखना। अगर जैसे हमसे क्वेश्चन में आ गया कि रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द व्हील टू इट्स डायमीटर, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द व्हील टू इट्स डायमीटर मतलब व्हील की विड्थ और उसके डायमीटर का जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करेगी, 0.10 से लेके 0.40 तक लाइज करेगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, ये याद रखना, एग्जाम में सीधा पूछेगा, एग्जाम में पूछ लेगी क्वेश्चन कि रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द व्हील टू इट्स डायमीटर, रेशियो ऑफ द व्हील क्या लिखा हुआ, रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द व्हील टू इट्स डायमीटर की वैल्यू कितने से कितने लाइज करती है, 0.10 और 0.40 तक, ठीक है, 0.10 से लेके 0.40 तक, इसके बीच में कुछ भी वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है, जैसे वहां पे दे देगा 0.20 भी दे देगा तो 0.20 भी ठीक होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 0.10 से लेके 0.40 तक लाइज करती है, क्या लाइज करती है, व्हील की विड्थ टू उसकी डायमीटर का रेशियो, ठीक है। दूसरा है द फ्लो रेशियो इज गिवन बाय, इसमें फ्लो
फ्लो रेशियो निकालना होगा तो फ्लो रेशियो कैसे निकालते हैं हम? फ्लो रेशियो इज गिवन बाय कैसे निकालते हैं, वो लिखा रहता है हमारे पास। कैसे निकालते हैं हम फ्लो रेशियो, ये सब फ्रांसिस टरबाइन की बात कर रहा हूँ। कैसे निकलेगा? VF1 अपॉन अंडर रूट 2GH, ठीक है, VF1 अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ फ्लो 1 अपॉन रूट अंडर 2GH, G फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H फॉर हेड, ठीक है। ये फ्लो रेशियो निकालने का फॉर्मूला है। जो ये फ्लो रेशियो कहां से कहां तक वेरी करता है? फ्लो रेशियो वेरीज फ्रॉम 0.15 टू 0.30 तक, ये याद रखना है। पेपर में पूछ लिया कि जो कैप्लन टरबाइन जो फ्रांसिस टरबाइन है, पेपर में पूछ लिया जो फ्रांसिस टरबाइन है उसका जो फ्लो रेशियो है कहां से कहां तक वेरी करता है? 0.15 से लेके 0.30 तक वेरी करता है, ठीक है। कहां से कहां तक? 0.15 से लेके 0.30 तक वेरी करता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फ्लो रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लो रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास VF1 वेलोसिटी ऑफ फ्लो रेशियो अपॉन 2GH, H फॉर हेड ऑफ द टरबाइन, G मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये याद मत रखना, पर ये याद रखना जो फ्लो रेशियो होता है जो फ्लो रेशियो होता है फ्रांसिस टरबाइन का, वो कहां से कहां तक फ्लो रेशियो कहां से कहां तक वेरी करता है? हमारा फ्रांसिस टरबाइन का 0.15 से लेकर 0.30 तक हमारा वेरी करता है, ठीक है। एक पॉइंट यह हो गया। इसमें जो थर्ड पॉइंट है, अगर हमको स्पीड रेशियो निकालना हो, इसमें जो थर्ड पॉइंट है, अगर हमको स्पीड रेशियो निकालना हो, स्पीड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास U1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2GH, ठीक है, U अपॉन अंडर रूट 2GH, ठीक है। जो स्पीड रेशियो वेरीज करता है, वेरी फ्रॉम 0.6 टू 0.9, ठीक है, ये याद रखना। जैसे पेपर में अगर पूछ लिया कि फ्रांसिस टरबाइन का स्पीड रेशियो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऊपर फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है। तो जो अगर पेपर में पूछ लिया कि फ्रांसिस टरबाइन का स्पीड रेशियो कैसे निकालेंगे, स्पीड रेशियो कैसे निकालेंगे, दोबारा से बोल देता हूँ। अगर दोबारा फ्रांसिस टरबाइन का स्पीड रेशियो का जो स्पीड रेशियो होता है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करती है? अगर पेपर में आ गया तो कहां से? 0.6 से लेके 0.9 तक लाइज करती है हमारी, ठीक है, 0.6 से लेके 0.9 लाइज करती है। और अगर पेल्टन जो स्पीड रेशियो था 5 से डिनोट करते हैं। अगर इसी में पेल्टन व्हील का पूछ लिया हमसे, पेल्टन व्हील का स्पीड रेशियो पूछ लिया कहां से कहां तक, तो कहां से करता है? 0.43 से लेके 0.48 तक, ठीक है, 0.43 से लेके 0.48 तक वेरी करता है। आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल, अपने दोस्तों तक शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड।